रोहित। सर, आज आप मनकामेश्वर मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए। बाहर से यहाँ पे प्रसाद लाना बैन कर दिया गया है तिरुपति मामले को देखते हुए, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, हम तो इसके खिलाफ हैं। हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकती है। मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। और यहाँ पे आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, तो हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए सारे जत्न प्रयास करता है कि हाँ अपनी उसकी अपनी एक इच्छाएं जुड़ी होती हैं, कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती हैं कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाएं, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाएं भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। और बाकी ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हाँ क्या सही क्या गलत है, उसमें निर्णय सब गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए इन सब चीज़ों पे, कि कौन मिलावट कर रहा है कौन नहीं मिलावट कर रहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद को बैन कर दिया गया बाहर से, इस फैसले को आप कैसे देखते नहीं, मैं तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझ में नहीं है। इसमें इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हैं? प्रसाद की जांच होनी चाहिए, हाँ हाँ, लेकिन बैन बिल्कुल नहीं बिल्कुल 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 जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठीक ठीक। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूंकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारी दादी नानी या माँ निकालती है, उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। और जो अगर आप बाहर के लिए ला रहे हैं, चूंकि अभी इतना प्रचारित नहीं हो पाया है, व्यक्ति प्रथम बार या दुकानों पे भी बना प्रसाद पहले से भी होगा, तो उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि गर्भगृह के जो मुख्य द्वार है उस पे ही उसको रोक रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रसाद को आप आज वापस ले जाएं। अन्य जब भी आपको दर्शन है तो मंदिर पधारें तो घर के प्रसाद को ले जाएं, या फिर घर से नहीं बन पा रहा है तो आप सूखा मेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप इसको चढ़ाएं, शुद्धता बनाए रखें। आप खुद भी जिन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हम उसको भोग के लिए कैसे समर्पित करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसा हम लोग आग्रह लगातार कर रहे हैं। मनकामेश्वर कह रहे हैं या श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके, वो क्या कह रहे हैं? देखिए उनके लिए तो नया ही होगा, परंतु जो आस्था पे आघात है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस बात से आहत है जो कभी लहसुन प्याज नहीं लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत असहनीय बात है। अचानक से किसी को पता चलता है अरे हमने वहाँ के प्रसाद में ये ग्रहण कर लिया। अच्छा, अभी तक प्रसाद के रूप में जैसे ठंडाई है, ये सब हम तो स्टार्ट से ही इन सब चीज़ों के विरोध में थे और हम हमेशा कोशिश करते थे कि कोई नशीला पदार्थ मंदिर के प्रसाद के तौर पे न जाए। तो अभी तक तो हम खुद स्वयं ही यही सुनते थे कि किसी ने ठंडाई पी ली या भांग खा लिया तो उसको ये दिक्कत होगी, मगर कभी ये मस्तिष्क में ही नहीं आया कि प्रसाद के रूप में हम लोग मांसाहार को भी ग्रहण कर सकते हैं। ये आस्था पे कितना बड़ा आघात है कि शायद वो शब्दों में ना बयां हो। तो हर व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म से संबंधित है, जो मांसाहार नहीं लेते हैं, उनको इस पहल में साथ देना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी आप वो सामान भोलेनाथ पे चढ़ाएं या अन्य जो भी जिसमें मंदिर जाते हैं वो भोग अर्पित करें जो आप स्वयं ले सकते हैं।
तमाम जो बड़े महंत करेंगे, लोगों से अपील किस तरह से करेंगे, या किसी अधिकारी से मिलकर कोई बातचीत करेंगे? जी आज हम लोगों ने 11 बजे डीएम सर को ज्ञापन देने का प्रावधान किया है। कुछ संत जाएंगे और देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार जिस सीमा पे है उसको रोकना तो अत्यधिक कठिन है। ये तो सच्चाई है, हम भी स्वीकार करते हैं और अन्य लोग भी इसको मानेंगे। इस बात से समझिए, जैसे आप छोटा मक्खन भी लेने जाते हैं ना शॉप पे, अगर वो कंपनी का नहीं है या किसी अननोन का है, तो आप सस्ते के चक्कर में बड़ा मक्खन लेते हैं, ठीक। और जो उसका चिकनाहट है ना, वो बगैर नॉनवेज के वो चिकनाहट आएगा ही नहीं। तो भ्रष्ट तो आप प्राथमिक स्तर पे हो ही गए। इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो लोग मांसाहार नहीं लेते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और सस्ते के चक्कर में पड़ के, चूंकि देसी घी आपका 1000-2000 रुपए किलो का होगा, और जो पूजा के नाम पे घी या जो लोग सब लोग लेते हैं वो 200-400 रुपए का होगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इस बात के लिए। इस वजह से हम लोग ने प्राथमिक तौर पे कोशिश ये करी है कि किसी भी प्रकार की घी सामग्री से बना हुआ प्रसाद हम लोग अंदर गर्भगृह में नहीं ले रहे हैं। आज वापस कर रहे हैं। उनको मौखिक रूप से हमारे पुजारी बता भी रहे हैं कि आप घर के बने हुए प्रसाद को लाएं, तभी भोग लग पाएगा। प्रवीण कुमार झिंगरन। सर, आप मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, बाहर से प्रसाद लाना यहाँ बैन कर दिया गया है, ठीक लड्डू वगैरह, ठीक। कैसे देखते हैं आप? ये चीज़ बिल्कुल सही हुई है। जब एक चीज़ कहीं कोई भी चीज़ गड़बड़ पाई गई है तो वो चीज़ कहीं पे भी हो सकती है। और जहाँ तक जांच की बात है, जांच होने के बाद में ही इसका जो निर्णय लिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं तिरुपति मामले के बाद अब लखनऊ में? ऐसा वैसे लखनऊ देखिए ऐसा होता है, कभी कभी कोई चीज़ फैल जाती है तो उसको माना जाता है सब जगह है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो भी हमको प्रिकॉशन लेके ही उस काम को पूरा करना चाहिए। क्या लगता है सरकार और प्रशासन कार्रवाई, सरकार और प्रशासन सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, प्रशासन उस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। ये क्या नाम है आपका? अमित सिंह। भैया, आज आप मनकामेश्वर मंदिर में आए हैं। डेली आते हैं हम। जिस तरह से तिरुपति में प्रसाद का मामला सामने आया, उसके बाद से यहाँ गलत हुआ है, लाना बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप, कितना सही है ये? 100% सही है। 100% सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग जाँच होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। तो आप क्या लेके आए हैं चढ़ाने? दुनिया दूध लेके आए थे बस, फूल पाती बस। आगे अब क्या कुछ लेके आएंगे? हम कुछ नहीं लेके आते हैं। हम कुछ नहीं, बस मतलब दूध और ये फूल बस और जल। जो छोटी दुकानें हैं हम चलाते ही नहीं भैया, उनका क्या करना चाहिए? वो तो बंद कर देना चाहिए। बाहर से लड्डू लाकर चढ़ाना बैन कर दिया गया तिरुपति मामले को देखते हो, कैसे देखते हैं, कितना सही? ये अच्छा है, बहुत अच्छा मंदिर ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इससे हम लोग काफी संतुष्ट हैं और प्रसन्न भी हैं कि बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ना चाहिए। क्या लगता है जो ऐसे मंदिरों के बाहर जो प्रसाद बिकते हैं या जो दुकानें हैं लड्डू की, उनकी जांच करनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है, कौन इसमें मिलावट कर रहा कौन नहीं कर रहा है, इसमें कहना भी उचित नहीं है। और चूंकि तिरुपति बालाजी में चूंकि जांच हुई है, उसमें जांच में निकला है,
अब यहाँ के बारे में क्या भी कहा जा सकता है, कुछ अभी संभव नहीं, जब तक याद न हो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, अब वो क्या चढ़ाएंगे यहाँ पे? क्या अब चढ़ाएं सूखा मेवा, क्या कुछ लेके आएंगे? सूखा मेवा ला सकते हैं, घर से बना के लड्डू ला सकते हैं, बहुत चीजें प्रसाद में होती हैं जो घर से लोग ला सकते हैं। और ना भी लाए तो यहाँ पे भगवान भोले बाबा के यहाँ तो जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बहुत चीज सामग्री ऐसी है, भोले बाबा स्वीकार करते हैं उसको। ये जो दुकानें हैं कहीं न कहीं उन पे छोटे हाँ, असर तो पड़ेगा, ये बात सही, लेकिन उनको अपनी शुद्धता पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए। वैसे तो नहीं होती, लेकिन हो सकती, भूल बस हो सकती है, तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना।